हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी एग्ज़ाम्स की, है ना। तो क्योंकि नेक्स्ट मंथ के बाद में आप यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप लोग को आगे उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सभी लोग, आई होप सो। और जो PT2 आपका एग्ज़ाम था, उसमें कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है उसके सोल्यूशन मैं आपको आज प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो आप इस सोल्यूशन वीडियो की हेल्प से अपने आंसर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं पेपर्स में वो ठीक है या नहीं, या आपको उन आंसर्स के बेस पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम पेपर्स को निकाल लीजिए और आप लोग इन आंसर्स को मार्क भी कर सकते हैं, या फिर अगर मार्क कर रखे हैं तो चेक भी कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके सारे आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको 25 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर दिया था, 1 आवर का एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन था। इसमें सबसे पहले आपको MCQ दिए गए थे जो कि 6 आए थे। तो 6 MCQ 6 मार्क्स के आए थे, इसका मतलब एक MCQ 1 मार्क्स का था। तो नंबर 1 MCQ हम डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स एंड द प्रिंटर। सिंपल आंसर है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन में भी नहीं होता, मान लीजिए पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी ऑप्शन अलग होता है। लोकल एरिया नेटवर्क सही है आपका। सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ए गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका एक गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया यानी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप है। तो यहाँ पे ये तो वायर्ड के नहीं है, वायरलेस के हैं। ये वाला ट्विस्टेड पेयर केबल आपका गाइडेड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड टर्म। फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, रेडियो वेव्स। मतलब हमको यहाँ बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे ऑड टर्म हो सकता है, मतलब कि जो दो ऑप्शन से अलग है। तो ये दो एक जैसे केबल के ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन दोनों ऑप्शन से अलग है, तो ये ऑड टर्म है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोडिंग डेटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करने को क्या कहते हैं हम लोग, इंक्रिप्शन। और उसी अनरीडेबल फॉर्म के डेटा को हम अगर अपने रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं इसे, डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर इज इंक्रिप्शन। ठीक है, ये नहीं होंगे, सेकंड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ए कंप्यूटर सिस्टम। शायद ये इंटरफेस आपके एग्जाम पेपर में टाइप ना हो पाया हो, आपको समझ में आया होगा फिर भी। क्या कौन सा सॉफ्टवेयर आपका एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन हमारे बीच में और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। तो क्या होता है यहाँ पे, एनी आइडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। आ गया होगा आप लोगों को, ये वाले भी नहीं और ये भी नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ट्रांसलेट डाटा द प्रोग्राम रिटन इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम करता है प्रोग्रामिंग को ट्रांसलेट करता है, प्रोग्राम को ट्रांसलेशन के लिए होगा हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लाइब्रेरी प्रोग्राम लैंग्वेज फंक्शन होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी नहीं। ठीक है, डन। अब आपके 4 फिंगर ब्लैंक्स आए थे 4 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क्स पर ईच। ठीक है, फिंगर ब्लैंक। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड, कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में, या फिर मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आपने मार्क किया होगा उस हिसाब से ज़्यादा सुटेबल आंसर है बाइनरी लैंग्वेज। सेकेंड वन इज मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। तो मोस्ट ऑफ द कौन से वाले प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क नीड टू हैव ए ट्रेंड, क्या होना चाहिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है जो हमारे नेटवर्क को मैनेज करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, फोर्थ वन इज द इज ऑल्सो नोन एज वेब और नेट। तो ये तो क्लियर होगा आप लोग को, द इंटरनेट, है ना, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। वेरी शॉर्ट आंसर्स आप लोग को 4 दिए गए थे 4 मार्क्स के, इसका मतलब है 1 मार्क्स पर ईच शॉर्ट आंसर, है ना, वेरी शॉर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, व्हाट इज
डिफ्रेगमेंटेशन। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आंसर्स इस टाइप से लिखे हुए हैं तब भी ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये बेस्ट सूटेड आंसर इस टाइप से लिखे जाते हैं। अगर आपने आंसर बुक से लिखे हैं या कहीं और से भी टाइप करके लिखे हुए हैं याद करके, तो वो भी आपके ठीक माने जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन को वो पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहे हैं आंसर में आप अपने, तो आपके आंसर्स भी ठीक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपने इस टाइप से ही कुछ डिफाइन किया है या फिर नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्रेगमेंटेशन। तो डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली नोन एज डिफ्रैग और डिफ्रैगिंग। क्या है, प्रोसेस होती है आपकी रिकॉग्निशन करने की डेटा की स्टोरेज को। हार्ड ड्राइव पे जो डेटा हमारा स्टोर होता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डिफ्रैगिंग। ठीक है, या डिफ्रैग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो उसके रिलेटेड पीसेस होते हैं डेटा के, उनको वापस पुट किया जाता है टुगेदर ऑल लाइंड अप इन ए कंटिन्यूअस फैशन। मतलब कंटिन्यूअसली वन बाय वन पीसेस को, स्मॉल पीसेस को डेटा के आपको पुट बैक टुगेदर किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रैग और डिफ्रैगिंग। ठीक है, ये कहाँ होती है, डिफ्रैगमेंटेशन है। ठीक है, you should say the defragmentation is like cleaning house for your server or PC। मतलब जब कहते हैं ना कि हम चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से लगाते हैं, लाइंड अप करते हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं चीज़ों को, तो वो होता है हमारा डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इट पिक्स अप all of the pieces of data that are spread across your hard drive and puts them back together again। तो ये क्या होता है ना, अलग अलग डेटा फाइल्स को एक साथ एक टाइप की डेटा फाइल्स में लाइंड अप करके एक एक प्लेस पे आपका सेट कर देता है। ये होता है डिफ्रेगमेंटेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 2, असेंबलर क्या करता है। असेंबलर का मैंने बताया था आपको, ये क्या करता है, बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक मीडिएटर या ट्रांसलेटर होता है जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स को, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जिससे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, assemblers are similar to compilers in that they produce executable code। assemblers कंपाइलर इंटरप्रेटर का वर्क एक जैसा ही होता है, बट अलग अलग टाइप से ये लोग चीज़ों को कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं कोड्स में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो गाइडेड मीन्स क्या होता है, ये गाइडेड मीन्स आर दोज दैट प्रोवाइड ए कंडक्टर फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर एंड इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल। मतलब मैंने बताया ना आपको, एक कंडक्टर प्रोवाइड करवाता है, एक गाइडेड मीडियम होता है जिस सिग्नल हमारे जो हैं ट्रैवल करते हैं वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, वन एंड टू अनदर एंड किसी गाइडेड मीडियम के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल है हमारे, और केबल्स आते हैं, कोएक्सियल केबल्स हैं। ठीक है, ये सब मेटेलिक कॉपर के कंडक्टर्स में लगे हुए होते हैं और इसमें अलग अलग सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल जो करंट सिग्नल्स होते हैं ना, वो एक गाइडेड मीडियम में हमारे वन एंड टू अनदर एंड जो है ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट तो मैंने आपको कई बार बताया है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या कह सकते हैं, अगर आंसर में मैंने लिखा हुआ है द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेज। तो क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम है हमारा, है ना, जिसमें सब कंप्यूटर्स हमारे लगे हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, और वो एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये अलग अलग डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं, इसमें नेटवर्क शेयरिंग है, नेटवर्क रिसोर्सिंग है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है इनका, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, है ना। तो इसका एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार हो जाता है इस तरीके से वर्ल्ड वाइड, जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेट, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कहीं पे वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, कहीं पे ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज करके इन्हें एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ओके, शॉर्ट आंसर्स पे आते हैं। शॉर्ट आंसर्स आपको दिए गए थे कितने, 4, और आपका 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन था, यानी कि, और आपके मतलब आपको 3 करने थे, यानी कि 2 × 3 = 6 मार्क्स के थे ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विच फाइल्स आर टारगेटेड बाय द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी ऑन ए प्रायोरिटी। तो हम जल्दी से बात कर लें कि डिस्क क्लीनअप क्या होता है। जैसे कि डिस्क को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है ना,
अलग अलग डिस्क को सी है, डी है, ई है, इन डिस्क को क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम यूज किया जाता है, जो हमारी कैच फाइल्स, एक्स्ट्रा वेरिएंट फाइल्स या एक्स्ट्रा जो फाइल होती हैं अदर डुप्लीकेट फाइल्स को क्लीन करके आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है उसका। तो डिस्क क्लीनअप क्या है? मेंटेनेंस यूटिलिटी प्रोग्राम है, जो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। द यूटिलिटी स्कैन्स योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव फॉर फाइल्स दैट यू नो लॉन्गर नीड। जैसे क्या करता है ना, वो टेम्पररी फाइल्स हैं, कैच वेब पेजेस हैं, रिजेक्टेड आइटम्स हैं, अनफिनिश्ड डाउनलोड्स हैं, इस टाइप की फाइल्स को इकट्ठा करके एक साथ आपको डिलीट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। जब तक आप उन फाइल्स को हटा नहीं देते हैं, दे एड अप ओवर द टाइम एंड बिगिन टेकिंग ए लॉट ऑफ स्पेस ऑन योर कंप्यूटर। क्योंकि आप उन फाइल्स को हटाते भी नहीं हैं और डायरेक्टली फाइंड आउट भी नहीं कर पाते हैं, तो ये उन सारी फाइल्स को फाइंड आउट करके एक साथ आपको इकट्ठा करके कलेक्ट करके दिखाता है इस फॉर्म में कि आप इन फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। द यूटिलिटी डिस्प्लेस द आइडेंटिफाइड फाइल्स, देखिए वही बात आई, एंड अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, और कितना स्पेस ये टेम्परेरी फाइल्स आपकी ले रही होती कंप्यूटर में, वो सब शो आउट करता है, डिस्प्ले करता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें से भी टेम्परेरी फाइल्स में से कौन से आइटम डिलीट करने हैं और कौन से आपको आइटम अभी भी इसमें से रखने हैं, ठीक है, या फिर आप इनको रिकवर करना चाहते हैं। इन विंडोज 10 यू कैन रीच दिस यूटिलिटी बाय गोइंग टू योर स्टार्ट मेन्यू। आप स्टार्ट मेन्यू पे अगर जाएंगे विंडोज 10 में और स्क्रॉलिंग करेंगे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके, कौन सा है? विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ठीक है। टू क्लिक द डिस्क क्लीनअप बटन, डिस्क क्लीनअप बटन को क्लिक करके हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैंने पूछा था, बहुत अच्छा आंसर है आपका। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर is used for sorting, manipulating and managing data such as names of field, record। जैसे मैंने कहा था ना, टेबुलर फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग नेम है, फील्ड हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, एड्रेसेस हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में क्रिएट करना हो, डेटाबेस बनाना हो इसका, है ना, तो इस डेटा को स्टोर करके मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा इसको अलग अलग फॉर्म में। इसकी फील्ड्स होंगी, अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, इसका एक फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे डेटा बेस। तो ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है, DBMS, ठीक है। तो क्या होता है नेक्स्ट पैरा, टू इंटरैक्ट विद ए डेटाबेस अ DBMS पैकेज जनरली यूजेस SQL क्वेरीज। ये SQL आती है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होती है आपकी, इसको यूज करता है। इट रिसीव्स ए कमांड फ्रॉम ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या करता है बेसिकली, आपका एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से कमांड को रिसीव करता है, ठीक है, SQL का बता रहा हूँ मैं आपको। एंड प्रॉम्प्ट्स द सिस्टम टू परफॉर्म द नेसेसरी एक्शन, और जो उसमें जो कमांड्स लिखे हुए होते हैं इनपुट में, उन सभी एक्शंस को रेक्टिफाई करके आपका सही करने के बाद इनपुट को प्रोवाइड करवा देता है और हमारा आउटपुट को एग्जीक्यूट कर देता है। दिस इंस्ट्रक्शंस कैन बी अबाउट लोडिंग, रिट्रीविंग और मॉडिफाइंग, है ना। देखिए वही मैंने बताया था, वो लोडिंग के बारे में, डेटा की मॉडिफिकेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बारे में, या एग्जिस्टिंग डेटा के बारे में हो सकते हैं। A DBMS offers data independence as the storage mechanism and formats can be changed without altering, है ना। तो क्या करता है ना, DBMS मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमें ऑफर करता है डेटा की इंडिपेंडेंस, जैसे कि स्टोरेज मैकेनिज्म होता है उसका, फॉर्मेट्स होते हैं उसके, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग द एंटायर एप्लीकेशन। पूरी एप्लीकेशन उसके डेटाबेस को विदाउट चेंज किए हुई हम इंटीग्रेट, जो हमारा पर्टिकुलर डेटा होता है, ठीक है ना, उसकी स्टोरेज मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सम कॉमन एग्जांपल्स DBMS के हैं, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट का SQL आता है, सर्वर है आपका माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, ओरेकल है, IBM DB2 है और फॉक्स प्रो। ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग कंपनीज हमारी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, डन।